दोस्तों, मैं रितेश एलआईसी एडवाइजर, मेरा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी अभिकर्ता बंधुओं का, विकास अधिकारी एवं हमारे प्यारे ग्राहक बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की यह जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से ऐसे अभिकर्ता जिन्हें अपने प्रोफेशन से लगाव नहीं है, जो इस प्रोफेशन को बहुत तुच्छ छोटा समझते हैं, ऐसे अभिकर्ताओं को मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूं। दोस्तों, जब हम किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य को अगर हम दिल से नहीं करते तो फिर वह कार्य हमें भी बेनिफिट नहीं देता, उस कार्य से हमें भी फायदा नहीं होता। आप एलआईसी के व्यवसाय में हैं और इस व्यवसाय में काम करते हुए हमारे और आपके अपने खुद के कुछ अनुभव रहे होंगे। आज मैं अपने व्यवसाय में काम करते हुए जो मैंने इस व्यवसाय से अनुभव प्राप्त किया है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध यह है कि यदि इस वीडियो को आपने देखना शुरू किया है तो एक बार आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने अनुभव को कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपने अपने फील्ड के व्यवसाय में आपने देखा होगा, भले ही आपका व्यवसाय साल 2 साल पुराना हो या 18, 20 या 25, 30 साल पुराना हो, जितना भी कार्यकाल आपने फील्ड के वर्क में किया है, आपने देखा होगा अधिकतम घरों में जो कमाने वाला व्यक्ति है, जो अर्नर है, वो एक अकेला होता है और उसके ऊपर काफी लंबी फैमिली डिपेंडेंट होती है। हालांकि थोड़ा सा परिवर्तन वर्तमान के कार्यकाल में हुआ है, वर्तमान के समय अंतराल में हुआ है। आज हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कार्य करना शुरू कर दिए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के पॉजिटिव परिवर्तन निश्चित रूप से होते रहेंगे और होने भी चाहिए। एक परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों कार्य करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। जब कोई व्यक्ति कमाता है तो उसकी कमाई पर कुछ लोग डिपेंड होते हैं, उसकी कमाई के जरिए कुछ लोगों की जीविका चलती है। वो कुछ लोग कौन है? उस कमाने वाले व्यक्ति के माता पिता हो सकते हैं, उस कमाने वाले व्यक्ति की पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, और ये जितने भी लोग हैं, इनकी हर तरह की जरूरत उस कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होती है। आप सोचेंगे कि मैं कौन सी नई बात कर रहा हूं, यह तो सभी कोई जानता है। बिल्कुल सत्य बात है, यह सभी कोई जानता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत में कुछ सर्वे हुए थे, यह सर्वे किया गया था वेश्याओं के ऊपर। जब उनसे पूछा गया कि आप इस वेश्या वृत्ति के व्यवसाय को आपने कैसे अपना लिया, जो उन महिलाओं का जो अनुभव था, जो उन्होंने बताया, वह सुनकर निश्चित रूप से हमारे और आपके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों का कहना ऐसा था, हमारी अभी नई नई शादी हुई थी, हमारा छोटा बच्चे थे, पति का व्यवसाय भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसी समय किसी दुर्घटना में मेरे पति का देहांत हो गया। हमारी पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी, हम बहुत गरीब थे, बच्चों का भरण पोषण कैसे करें समझ में नहीं आ रहा था। उस समय जिंदगी ने हमें जिस मोड़ पर जिस रास्ते नचाया, हम नाचते चले आए। किसी बहन का ऐसा कहना था, हमारे पिता की अकाल मृत्यु हो गई, हमारे छोटे भाई बहन थे, उनकी जरूरतों को पूरा कर पाना हमारे लिए संभव नहीं था। और यह जो स्वार्थी दुनिया है, यह स्वार्थी दुनिया बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने को तैयार नहीं होती। दोस्तों, यदि यह बहनें, यह माताएं अगर ऐसा उत्तर देती हैं तो इसके लिए कहीं न कहीं आप सोचें न सोचें, आप माने या न माने, हम और हमारे जैसे जो दूसरे अभिकर्ता हैं, ये काफी हद तक जिम्मेदार हैं। स्वाभाविक रूप से आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि कैसे? दोस्तों, जब हम किसी परिवार का जब बीमा करने जाते हैं, जब हम किसी परिवार को पॉलिसी देने जाते हैं, तो हम उस परिवार को एक प्रोटेक्शन देते हैं, एक इकोनॉमिकल सपोर्ट देते हैं एलआईसी की योजनाओं के माध्यम से। और एलआईसी का जो मूल उद्देश्य है, वह उद्देश्य ही यही है
कि हम भारत के समस्त नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा हम प्रदान करें, ताकि यदि वह नहीं रहता है तो उसके न रहने पर उसके फैमिली की प्रोटेक्शन हो सके, उसके फैमिली को सपोर्ट किया जा सके। दोस्तों, दूसरा जो सर्वे हुआ, बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे, जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर सर्वे किया गया। उस सर्वे की जो रिपोर्ट आई, वह रिपोर्ट भी अगर आप जानेंगे तो वो रिपोर्ट भी सुनकर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको तकलीफ होगी। उन लोगों का कहना ऐसा था, मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी मुझको डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ना जाने क्या क्या बनाना चाहते थे। मैं पढ़ने में भी बहुत तेज था। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षाएं बड़े ही आराम से पूरी कर ली, लेकिन जैसे ही हमारी उच्च शिक्षा शुरू हुई, हमारे पिताजी चल बसे। मेरे ऊपर फैमिली का, मेरे ऊपर परिवार के सभी सदस्य की जिम्मेदारी आ गई, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, और जिंदगी ने जो रास्ता दिया उस रास्ते को हमने अपना लिया। दोस्तों, मैं इस बात को बिल्कुल सही नहीं कहता कि यदि कोई कमजोर पल आए तो हम गलत रास्ते पर चले जाएं। कुछ लोगों का इस सर्वे में कहना ऐसा था, ऐन मौके पर जब पैसे की आवश्यकता थी, पिताजी का देहांत हो गया, बहनें शादी करने लायक थी, उनकी शादी करना जरूरी था हमारी पढ़ाई से। कमोवेश इस तरह के सर्वे के रिपोर्ट में जो मैसेज आए, ये मैसेज को सुनकर, इस मैसेज को जानकर अगर आप दृढ़ता से अगर विश्वास करके आप देखिए, इस दृढ़ता से आप इस चीज को सोच कर देखिए, तो निश्चित रूप से आपका दिल आपको यह संदेश जरूर देगा कि उस जमाने में जो अभिकर्ता थे, उस अभिकर्ताओं ने सही ढंग से कार्य नहीं किया। और आने वाले समय में अगर ऐसी कोई चीजें होंगी, तो जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, अगर इस तरह की सर्वे करती हैं और वो रिपोर्ट देखेंगी, तो वो हमको और आपको दोषी बनाएंगे। हमारा और आपका कार्य है आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों, हो सकता है आपको हमारी सोच थोड़ी अलग लगे, हो सकता है आप हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन मेरा दिल तो यह कहता है, जिस तरह से देश के बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ के जवान करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, ठीक उसी तरह से देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, यह सुरक्षा पुलिस के जवान करते हैं। लेकिन एक सुरक्षा और है, वह सुरक्षा है इकोनॉमिकल सुरक्षा। किसी फैमिली को इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन देना। किसी बिटिया की शादी करनी है ना, तो उस बिटिया की शादी के लिए हम उसको इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन दें। किसी बच्चे को पढ़ने के लिए हम उसको इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन दें। किसी फैमिली के जीवन को चलाने के लिए उसको हम इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन दें। मेरी नजर से अगर देखिए तो मैं तो यही कहूंगा कि यह जो प्रोटेक्शन का कार्य है, ये हमारे और आप जैसे LIC के अभिकर्ताओं को दिया गया है। दूर तक जरा सा गौर से सोच कर देखिए, यदि पुलिस के जवान अपना कार्य सही ढंग से ना करें, नतीजा क्या होगा? निश्चित रूप से क्राइम बढ़ जाएगा, समाज के अंदर अस्थिरता आ जाएगी और ना जाने क्या क्या। दूसरे चीज को देखिए, यदि आर्मी के जवान, BSF के जवान बॉर्डर की सिक्योरिटी में लापरवाही बरतने लगे, फिर क्या होगा? हमारे देश के अंदर दुश्मनों का बाढ़ आ जाएगा। वो हमारे ऊपर कब्जा करके क्या करेंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अब मेरा प्रश्न मुझसे खुद और आपसे भी है, यदि हम अपना कार्य सही ढंग से ना करें तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा, मैंने अभी कुछ देर पहले उदाहरण दिया हुआ है, फिर से उस चीज की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। दिल से बात कर रहा हूं, दिल से सुनिएगा और दिल से फैसला लीजिएगा। यदि पुलिस का जवान अपना कार्य सही ढंग से नहीं करता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। क्या मिलता है पनिशमेंट? यदि बॉर्डर के ऊपर तैनात जो हमारे सैनिक हैं, यदि वह अपना कार्य सही ढंग से ना करें तो उनको पनिशमेंट मिलता है। क्या मिलता है? अब जरा दोस्त
अपने दिल से जरा एक बार दिल पर हाथ रख के बोल कर देखो, खुद से पूछ कर देखो कि यदि आप अपना काम सही ढंग से नहीं करते तो उसके कितने विकट परिणाम होते हैं, समाज को झेलने पड़ते हैं। और आप अपना कार्य सही ढंग से नहीं करते तो आपको पनिशमेंट क्या मिलती है। दोस्तों, हमने और आपने अपने व्यवसाय को कमाई का एक धंधा बना रखा है, एक बिजनेस बना रखा है। हम कस्टमर के सामने जाते हैं तो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को इन्वेस्टमेंट का प्लान बना देते हैं। सर आप इतना जमा करो, आपको इतने साल बाद इतना मिलेगा। दोस्तों, एलआईसी की पॉलिसी, एलआईसी की जो योजनाएं हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है। इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा सुरक्षा का प्लान है। दोस्तों, हमें इस रूप में कार्य करना पड़ेगा। मैं अभी पिछले दिनों मैं वाराणसी में गया हुआ था और वहां मेरी एक मुलाकात एक 3 से 4 साल पुराने एक अभिकर्ता से हुई। उनसे बात करने के बाद जो मैंने फील किया, मैंने यह सोचा हुआ था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, ऐसे अभिकर्ता जो मन से मायूस हैं, जिन्हें अपने कार्य में गुणवत्ता नहीं दिखाई देती, अपने कार्य का जो पावर है वो नहीं समझ में आता, ऐसे लोगों के लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और यह वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, हमारा जो कार्य है यह पूजा करने योग्य है, इबादत करने के लायक है। समाज में हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले घटी एक घटना का मैं जिक्र आपसे करना चाहता हूं। हुआ यूं कि एक तिराहे के ऊपर एक 21 से 22 साल का लड़का खड़ा था और एक टेम्पो एक साइड से आई और उस बच्चे को धक्का मारते हुए आगे निकल गई। बच्चे को चोट बहुत काफी लगी हुई थी। वहां उपस्थित लोगों ने उस बच्चे को, जो सवारी वहां पर उपलब्ध रही, उस पर बैठाकर और जो नजदीक में चिकित्सालय था वहां पर ले जाके उन्होंने उसको छोड़ दिया। संयोग की बात था कि कुछ कार्य के कारण मैं भी उसी अस्पताल में मौजूद था पहले से। जब मैंने देखा, उस घटना को देखकर बहुत तकलीफ हुई और उस बच्चे को देखने के लिए मैं कुछ कदम आगे बढ़ गया। बच्चे को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया शून्य करने का, लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि बच्चे को सुन नहीं, डॉक्टर की जो दवा थी, जो इंजेक्शन डॉक्टर ने दिया था, उससे बच्चे को सुन नहीं हो पा रहा था। नतीजा यह हुआ कि डॉक्टर को उसी अवस्था में ऑपरेशन का कार्य शुरू करना पड़ा और जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन देना चालू किया, वह जो बच्चा था इतना दर्द से कराहते हुए इतनी बुरी गालियां देना शुरू कर दिया कि शायद कोई भी व्यक्ति हमारे और आप जैसा सामान्य होगा तो उसको उसी जगह छोड़ देगा। लेकिन डॉक्टर उसकी एक भी बात का कोई बिना परवाह किए हुए उस बच्चे का इलाज करता रहा। इलाज होने के बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और उसके बाद डॉक्टर अपने केबिन में चला गया। मुझसे नहीं रहा गया, मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। मैंने कहा, सर थैंक यू वेरी मच, आप कैसे ऐसा कर लेते हैं? वह जो पेशेंट है, वह जो मरीज है, इतना गाली आपको दे रहा था और आप उसका इलाज कर रहे थे, आप उसको सही कर रहे थे। पहले तो डॉक्टर साहब ने मुझे देखा और देखने के बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि वह तो मरीज है, उसको क्या पता कि मैं जो इलाज कर रहा हूं, यदि यह इलाज नहीं करूंगा तो हो सकता है कि उसके पैर में जो चोट आया हुआ है उस पैर को काटना पड़ जाए। तो हम जब कार्य करते हैं तो इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। यह उस डॉक्टर का कहना था। कितने विशाल विचार हैं ऐसे डॉक्टर के। दोस्तों, हम आप फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, क्या हमारे आपके ऐसे विचार नहीं हो सकते? समाज में जब हम जाते हैं, हम अपने भावी ग्राहक से बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, कस्टमर बोल देता है कि नहीं हम बीमा नहीं कराएंगे। हमें बुरा लगता है। हमें बुरा क्यों लगता है? उसे क्या पता है कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है, और उसे ही क्या, किसी को भी क्या पता है। आज मैं ही आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आने वाला पल, आने वाला जो समय हो, उस समय में मैं आपके सामने न रहूं। आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं उस समय इस दुनिया में न रहूं।
कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। हमें उनकी इन बातों की परवाह किए बगैर LIC की चीजों को उनके दिल में उतार देना ही हमारा कार्य है, और इसीलिए हम अभी करता है। अपने जीवन की घटी एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। मैं एक कस्टमर के यहां गया हुआ था। उस कस्टमर ने, हमारी बात हुई कस्टमर से, और जब कस्टमर से बात हुई, कस्टमर पॉलिसी लेने के लिए एग्री हो गया, और उसी दौरान उनकी धर्मपत्नी उनके साथ आ गई चाय लेकर, और उन्होंने पूछा किस चीज की बात हो रही है, क्या हो रहा है, हमें भी बताइए। मैं ही बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर, और जो योजना मैं उनकी करने जा रहा था, उस योजना की सारी जानकारी उनको बताई। और जैसे ही मैंने रिस्क फैक्टर के ऊपर बात करना शुरू किया, वह जो बहन है, वह बहन नाराज हो गई, और नाराज ही नहीं, इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस समय वह जो दर्द, वह जो तकलीफ मैंने महसूस की, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नया नया एजेंट था, नया नया अभिकर्ता था, इतने अनुभव नहीं थे, लेकिन वह मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया। कुछ समय के उपरांत मैंने उस कस्टमर का बीमा किया, लेकिन उसकी दुकान पर किया। दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुर्भाग्य की यह घटना है कि कुछ समय के बाद, पॉलिसी के करीबन 6-7 साल चलने के बाद, वह हमारे मित्र आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उस पॉलिसी से जो भुगतान हुआ, उस पॉलिसी से जो पेमेंट हुआ, आज हमारी जो वह बहन है, वह एक छोटा सा दुकान खोलकर अपने बच्चों के भरण पोषण को कर रही है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर किसी ने LIC नहीं कराई है, बीमा नहीं कराया है, तो जो उसका परिवार है समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात तो बखूबी जानता हूं, 17 और 18 साल का यह जो फील्ड का कार्यकाल है, जो फील्ड का अनुभव मैंने पाया है, उसके आधार पर मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आपने LIC नहीं कराई है तो निश्चित रूप से आपका परिवार खत्म तो नहीं होगा, लेकिन यदि आपने LIC कराई है तो आपके परिवार को आगे आने वाले समय में अपने जीवन को आसानी से व्यतीत करने में काफी सुविधाएं हो जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप, यदि आपके मन में इस तरह के कोई क्वेश्चन घूमते होंगे, आप यदि अपने कार्य को, LIC के फील्ड वर्क को अगर आप बहुत छोटा मानते होंगे, माता सरस्वती ने जो बुद्धि विवेक मुझे दिया है, उसके आधार पर मैंने कोशिश की है कि आपको बता सकूं कि अपना जो व्यवसाय है वो कितना पावरफुल व्यवसाय है। जब कस्टमर नहीं करता है तो उस कस्टमर की नहीं को हम कैसे लें, इसको बताने का मैंने प्रयास किया है। और एक चीज और कहूंगा, यदि आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, सीना ठोक कर बोलिए कि मैं LIC का अभिकर्ता हूं, LIC का एजेंट हूं। हमारा जो कार्य है वह, हमारा कार्य किसी भी प्रोफेशन से एक रत्ती भी कम नहीं है। एक डॉक्टर अपने व्यवसाय से जितना ज्यादा प्यार करता है ना, उससे कहीं अच्छा व्यवसाय हमारा है, आपका है, LIC एजेंसी का है। हो सकता है कि आपके मन में यहां भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका भी उत्तर मैं दे ही देता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि एक जगह ऑपरेशन चल रहा था, वहां पर एक परिवार अपने नौजवान बच्चे को लेकर चला आया ऑपरेशन थिएटर के पास में, और डॉक्टर को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा। जैसे ही डॉक्टर महोदय आए, डॉक्टर का पैर पकड़ के पति और पत्नी दोनों पड़ गए। डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर ने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप खुदा से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके बच्चे को सुरक्षा प्रदान करे। डॉक्टर उस बॉडी को लेकर, उस व्यक्ति को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं, और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद ऑपरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। डॉक्टर बाहर निकलता है और कहता है उस परिवार से, उस माता पिता से, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, बहुत ही क्रिटिकल केस था, लेकिन हमने उसको बचा लिया।
दूसरी घटना यह होती है कि उसी हॉस्पिटल में, उसी रूम में दूसरा परिवार आता है अपने बच्चे को लेकर, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। माता पिता ठीक उसी तरह से डॉक्टर के पैर पकड़ लेते हैं कि डॉक्टर साहब इस मरीज को बचा लो, यही हमारा इकलौता चिराग है, आप इसको बचा लो। पत्नी बोलती है कि मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर कहता है कि बहन चिंता न कर, ईश्वर से प्रार्थना कर, खुदा से इबादत कर, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। जो मरीज है उस मरीज को लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाया जाता है। डॉक्टर जी जान लगा देता है उसको बचाने के लिए, लेकिन आखिरी तक सफलता नहीं मिलती। उस कंडीशन में, उस परिवेश में डॉक्टर फिर अपने अंदर के दरवाजे से अपने केबिन में चला जाता है और अपने जूनियर से कहता है कि आप जाकर परिवार को, फैमिली को बोल दो कि डॉक्टर साहब ने बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, ऐसे परिवेश में, जिस परिवेश में कि डॉक्टर भी उस परिवार की नजर में नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता, हमारे और आप जैसा एजेंट अगर वहां पहुंचता है तो कहता है बहन, होनी को कोई बदल नहीं सकता, वह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन यदि इन्होंने कोई पॉलिसी कराई है, कोई जीवन बीमा की पॉलिसी ली हुई है, तो वो मेरे को दे दो, हम उसका भुगतान करा देते हैं। दोस्तों, कई दुखद घटनाएं समाज में मैंने देखी है। ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो जो परिवार के अपने लोग होते हैं सबसे पहले वही दूर हो जाते हैं। कहीं कुछ डिमांड ना हो जाए, कहीं परिवार द्वारा कुछ मांग न लिया जाए। लोग देखते हैं कि इनके बैंक खाते में कितना पैसा है, वहां से पैसा निकालो और इसका इलाज कराओ। सांत्वना देने के लिए समाज के तमाम लोग, रिश्तों के तमाम लोग उस परिवार के पास पहुंच जाते हैं, सांत्वना देते हैं। लेकिन हमारे और आप जैसा जब अभिकर्ता कोई वहां पहुंचता है, कहता है कि बहन, जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, हिम्मत रखो, और यदि इन्होंने कोई पॉलिसी की हुई है ना, यदि इन्होंने कोई जीवन बीमा का प्लान लिया हुआ है, तो आप उस बॉन्ड को दो, हम उसका पेमेंट करा देते हैं। दोस्तों, ऐसा पवित्र कार्य है हमारा, LIC ने ऐसा पवित्र कार्य हमको सौंपा हुआ है। अच्छा, जरा एक बार सोच कर देखिए, ऐसे किसी परिवार को आपने पेमेंट कराया होगा, और यदि आपकी अभी नई एजेंसी है तो आने वाले समय में अगर ऐसे किसी परिवार को आपने पेमेंट करा दिया, तो जरा सा उस बहन की नजर में, उस बच्चे की नजर में आप अपनी छवि को झांक कर देखो, कैसा अनुभव होता है। ऐसा पवित्र कार्य है हमारा। और देखिए ना, करने वाला कौन? LIC। मुझको तो एक दो लाइनें याद आती हैं, अभी कुछ समय पहले गाने बजते थे, उसकी दो लाइनें याद आ रही हैं। मैं सोचता हूं कि आपसे शेयर कर दूं, गला तो ऐसा है नहीं, मैं बोल में ही उस बात को क्लियर कर देता हूं। लाइन है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। करने वाला कौन? LIC ऑफ इंडिया, और नाम किसका? अभिकर्ता का। दोस्तों, ऐसा पवित्र कार्य है हमारा, और हमें अगर शर्म आती है अपने कार्य को करने में, हमें अपने आप को प्रेजेंट करने में शर्म आती है, तो फिर मैं कहूंगा, यह सुनने के बाद भी अगर शर्म आ रही है, तो मैं यही कहूंगा कि आप फिर इस काम को छोड़कर आप बाहर हो जाओ। यह कार्य आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि इस तरह का पवित्र कार्य पवित्रता के साथ ही करना अच्छा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी यह जो वीडियो है वह आपको अच्छी लगी होगी। निश्चित रूप से मैं आपके अनुभव कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। तमाम लोग मुझसे संपर्क किए, तमाम लोग अभी आजकल भी मुझसे फोन करते रहते हैं, बात होती रहती है व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के माध्यम से। काफी लोगों को मैंने सजेशन भी किया हुआ है। यदि आप भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने हमसे बात की है। बात करने के बाद आपको LIC के संबंध में क्या अनुभव हुआ है, चाहे आप अभिकर्ता हैं, चाहे विकास अधिकारी हैं, चाहे आप ग्राहक हैं, आपने क्या अनुभव किया? मुझसे बात करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मेरे लिए नहीं, ऐसे अभिकर्ताओं के लिए जो अभी नई एजेंसी लिए हैं, नया कार्य शुरू किए हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। और
हमारा भारतवर्ष एक समृद्ध भारत बन सके, इसमें उनका भी योगदान हो सके। इसके लिए मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा, यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अनुभव को निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को, अपनी इस वाणी को समाप्त करता हूं। और आपने इतने पेशेंस के साथ हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।